अल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। मोहतरम हाज़रीन किराम, मैं इस इदारे में इससे पहले आ चुका हूं और उस वक्त के मंजर को देखकर मैंने कहा था कि अल्लामा आपने जंगल में मंगल का माहौल कायम कर दिया है। और आज के हिंदुस्तान को देखकर मैं ये कहता हूं कि जब 1857 में अंग्रेजों ने इस मुल्क पर अपने कब्जे का मुकम्मल ऐलान कर दिया और हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने यह महसूस किया कि अब ईसाइयत का रंग इस मुल्क पर चढ़ चुका है और उस रंग को रोकने के लिए और नस्लों के ईमान को बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि अल्लाह के दीन की तालीम का आगाज किया जाए और एक एक आबादी के अंदर इस चिराग को जलाया जाए। चुनांचे आपको मालूम है कि हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अनार के दरख्त के नीचे मकतब और मदरसे का निजाम कायम किया था और वही दारुल उलूम देवबंद बनकर आज पूरी दुनिया में अपनी रोशनी फैला रहा है। लोगों, आज के हिंदुस्तान का रंग भी एक रंग बन चुका है और जैसे उस वक्त ईसाइयत के रंग ने अपना रंग दिखाया, आज एक खास रंग पूरे हिंदुस्तान के ऊपर रखने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे हालात में मैं फिर अल्लामा से कहता हूं कि याद रखिए, आपने इन आम के दरख्तों के नीचे ऐसे मदरसे को कायम करके हुज्जतुल इस्लाम के उस सुन्नत को जिंदा किया जब इस मुल्क में अंग्रेजी निजाम को मुसल्लत करके हमारे नस्लों से ईमान को छीनने की तैयारी थी। आज भी अगर जाफरानी रंग के साए में हमारे नस्लों के ईमान के छीनने की तैयारी है तो आपने इस वक्त में यह काम करके दरअसल कासिम नानोतवी के उस सुन्नत को जिंदा किया जो उन्होंने अनार के दरख्त के नीचे मदरसा कायम करके किया था। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह आम के दरख्तों के नीचे इदारा कायम करके आज उसी तारीखी और यादगार दिन की याद दिलाई है। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जो लोग इस इदारे से वाबिस्ता है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। इस इदारे के एक एक निजाम को ताकत अता फरमाए और पूरी कुव्वत ईमानी के साथ अल्लाह ताला इसकी रोशनी को ताम और आम फरमाए। ये मैं दुआ आपके सामने देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग ताजमहल का तस्करा करते हैं, कुतुब मीनार का तस्करा करते हैं, लेकिन लोगों, मेरे नजदीक आज की तारीख में अल्लामा रियाजुद्दीन के कायम किए हुए इस मदरसे और उसमें लगे हुए ईंट की कीमत शाहजहां के ताजमहल के संगमरमर से ज्यादा है। इसलिए कि शाहजहां का ताजमहल इंसान के नजर को सुकून दे सकता, लेकिन इंसान के दिल दिमाग में इनकलाब नहीं ला सकता। और आज ये अमीर हमजा जामिया और इसकी ईंट और इसकी दीवार आज सिर्फ नजरों को सुकून नहीं बल्कि इंसान के दिल और दिमाग की दुनिया में बड़ा इनकलाब पैदा करने की ताकत रखता है। इसलिए आज की तारीख में इस मदरसे की कीमत मेरे नजदीक शाहजहां के उस ताजमहल, शाहजहां के उस लाल किला
और उस कुतुब मीनार से ज्यादा है जो इंसानों के नजर को सुकून तो दे सकता, लेकिन इंसान के दिल दिमाग में कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता। मैं फिर बार बार दुआएं देता हूँ आप सब आबादी के मुसलमानों को भी, जिन जिन आबादियों का उन्होंने नाम लिया, जिन्होंने मिलकर इस चिराग को रोशन रखा, अल्लाह ताला आप सब की नजात का इस मदरसे को दरिया बनाए, आपके हौसले को बुलंद रखे। आपने जो काम शुरू किया है, खुदा की कसम आज की तारीख में इस मुल्क के अंदर इससे ज्यादा जरूरी, इससे ज्यादा अहम और नस्लों के ईमान को बचाने के लिए इससे ज्यादा लाजमी कोई काम नहीं है। अल्लाह ताला इस इदारे के एक एक पत्ते की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इसको तरक्कियात से नवाजे, अल्लाह ताला इसके फैज को पूरे इलाके और पूरे मुल्क में आम करे। इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ और आज का ये जलसा कुरान पाक की निस्बत पर सजाया गया है। मुसलमानों याद रखो, अल्लाह का मकाम जितना ऊंचा है, अल्लाह की किताब का मकाम भी उतना ही ऊंचा है। और अगर कोई मुसलमान मर्द औरत जिस तरह अल्लाह को बड़ा समझता है, अगर अल्लाह की किताब को भी उतना बड़ा न समझे तो उसका ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं समझा जाता। आज सूरत हाल ये है कि हम अल्लाह के नाम पे मचलते हैं। अल्लाह अगर मेरे पास आ जाए तो मालूम नहीं मेरी क्या कैफियत होगी। लेकिन मुसलमानों, आज अल्लाह की वो किताब जिसका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह की जात से है, आज वो किताब अपनी सूरत और शक्ल के साथ मौजूद है, लेकिन उस किताब की वो अजमत, उस किताब का वो मकाम और उस किताब का वो रुतबा जो एक सच्चे मोमिन के दिल में होना चाहिए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आज ये किताब हमारे दिल में वो मकाम हासिल नहीं कर सकी। हमने इस किताब कुरान को तावीज़ लिखने का जरिया तो बनाया, हमने ताक पे सजाने का जरिया तो बनाया, हमने मुर्दे को बख्शवाने का जरिया तो बनाया, लेकिन कुरान का जो हक हमारे ऊपर था, हमने कुरान के हक को महसूस नहीं किया। आज के इस जलसे में जो कुरान की निस्बत पर मुनक़िद हुआ, मैं ये चाहता हूँ कि आप ईमान वालों से इस बात की भीख मांगू कि लोगों, आखिर हमारी सांस टूट जाएगी, आंख बंद हो जाएगी, क्या हम अल्लाह के यहाँ जब खड़े होंगे, अल्लाह ने मुझसे सवाल किया कि मैंने एक किताब तेरे पास भेजी थी, तूने उस किताब का हक अदा किया, तो शायद हम लाजवाब हो जाएंगे। आज मैं ये चाहता हूँ कि हर मुसलमान मर्द औरत ये समझे कि कुरान पाक का हमारे ऊपर क्या हक है, और अगर उसका दिल इसको अपील करे कि कुरान पाक का मेरे ऊपर ये हक है, तो ये महसूस करे क्या अपनी जिंदगी में उसने इस हक को अदा किया या नहीं। अगर अदा किया, काबिल मुबारकबाद, अगर अदा नहीं किया तो आज की मजलिस में हमें सोचना होगा कि हमने जुर्म का इर्तिकाब किया, कुरान पाक के साथ हमने इंसाफ नहीं किया। कुरान पाक क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में मेरे किताब खड़ा होगा, और याद रखिए अल्लाह के रसूल खुदा की अदालत में कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्ब इन्न हादल कौम इत्तखदू हादल कुरान महदूरा। ए रब्बे करीम, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुरान से रिश्ता तोड़ा था, इसके हक को छोड़ा था। ये अल्लाह के रसूल अपनी जबान से अल्लाह की अदालत में कल शिकायत करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप कुरान की निस्बत पर आए हो तो क्या हम इस बात की नीयत कर सकते हैं कि अगर हमने कुरान का हक अदा किया, अल्लाह आपको अज्र दे। अगर हमने कुरान का हक अदा नहीं किया तो क्या ये मजमा इस बात का इरादा कर सकता है कि इंशाअल्लाह वो कुरान के हक को मजबूती से अदा करेगा? अरे हम लोग ये नियत कर सकते हैं, कर सकते तो जरा हाथ उठाते तो मेरी हिम्मत बढ़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों उलमा ने लिखा है कि कुरान का पहला हक ये है कि हर मोमिन कुरान को अपनी जबान से सही पढ़ने वाला हो। बोलो, कुरान का ये हक है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इस मजमे में हाथ उठाने कहूं तो मुझको मायूसी होगी। आज भी 50% से ज्यादा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान वो है
जो कुरान को अपनी जबान से सही नहीं पढ़ सकता। लोगों बताओ, क्या ये कुरान की हक तलफी नहीं है या कुरान के साथ जुल्म नहीं है? किस जबान से कुरान की मोहब्बत का नारा लगाते हो? आज आपने हल चलाना सीखा, आपने मशीन चलाना सीखा, आपने ट्रैक्टर चलाना सीखा। आज बूढ़े को मोटरसाइकिल दे दो, आज 60 साल की उम्र में मोटरसाइकिल दौड़ाता है। लेकिन ये मुसलमान आज इस काबिल नहीं बन सका कि अल्लाह के इस आखिरी किताब को अपनी जबान से तिलावत कर सके, अपने आंखों से पढ़ सके। बोलो, ये कुरान के साथ मोहब्बत की कमी है या नहीं है? आज इस मुल्क में एक हवा चल रही है और वो हवा बहुत बर्फीली है। आने वाले चंद सालों में नहीं, चंद महीनों के बाद एक तूफान उठने वाला है और वो तूफान हमारे बच्चों के ईमान के खरीदने का होगा, हमारे बच्चों को मुर्तद बनाने का होगा। लोहे की जंजीर से डराकर, सोने की जंजीर की लालच देकर, मुख्तलिफ उन्वान से आज मदरसों के ऊपर उस मदरसों के रंग को बदल के आज वो ईमान का सौगात जो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आपको दिया था, याद रखो उस पर यलगार होने वाला है। ऐसे हालात में आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम लोग कुरान का सबसे पहला हक कि आपके घर में जो फूल जैसे बच्चे हैं, आप जिससे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको जहन्नम की आग से बचाने के लिए, ईमान पर कायम रखने के लिए, अल्लाह से जोड़ कर रखने के लिए आज हर मोमिन इस बात का फैसला करे कि वो भूखा सो सकता है, फटा हुआ कपड़ा पहन के रह सकता है, जरूरत पड़ी तो भीख मांग सकता, लेकिन वो अपनी औलाद को इंशाअल्लाह कुरान की तालीम से महरूम नहीं रख सकता। लोगों, हाफिज बनाना फर्ज ऐन नहीं, मुफ्ती बनाना फर्ज ऐन नहीं, फाजिल बनाना फर्ज ऐन नहीं, लेकिन ईमान सिखाना, कुरान पढ़ने के काबिल बनाना, अल्लाह की पहचान कराना वैसे ही फर्ज है जैसे नमाज पढ़ना और रोजा रखना फर्ज है। जैसे कोई मुसलमान बगैर नमाज के अगर मरे तो जितना बड़ा मुजरिम वो है, उतना ही बड़ा मुजरिम वो बाप है जिसने अपनी औलाद को कुरान के नूर से महरूम रखा। उतनी ही बड़ी मुजरिम वो माँ है जिसने अपनी औलाद को कुरान के नूर से महरूम रखा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि चाहे आपका बच्चा स्कूल में पढ़े, चाहे कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे जहाँ तालीम हासिल करे, लोगों स्कूल 9 बजे शुरू होता, कॉन्वेंट 9 बजे शुरू होता, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे आम के दरख्त के नीचे, छप्पर के साए के नीचे, मस्जिद के छत के नीचे ऐसा सिस्टम बनाओ कि आपकी औलाद आपकी नजरों के सामने अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाली बन जाए। अगर ये खूबी आपने पैदा की तो गोया आपने कुरान के पहले हक को अदा करने का काम किया है। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह आपकी औलाद की उम्र में बरकत दे, अल्लाह उसको सेहत की नेमत अता करे, अल्लाह उसके नाम को दुनिया में रोशन करे। लेकिन लोगों, कुरान कहता है कि अपने को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इसके लिए वाहिद तदबीर यह है कि अपनी औलाद को ईमान की पहचान कराओ, अपनी औलाद को कुरान का नूर दो, अपनी औलाद को कुरान से जोड़ो। अगर हम सब मोमिन हैं और बिलाशुबा मोमिन हैं तो बोलो, आज के बदलते हिंदुस्तान में क्या हम लोग ये नियत करने के लिए तैयार हैं कि मेरे समाज का कोई बेटा, कोई बच्चा इंशाअल्लाह कुरान के नूर से महरूम नहीं रहेगा? बोलो, कर सकते हैं इसकी नियत हम लोग? अरे हम लोग नियत कर सकते हैं? नियत करते हैं तो जरा हाथ उठाइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मत रखिए किसी को कुरान से महरूम। कयामत के दिन वो बच्चा दामन पकड़ेगा, अल्लाह की जहन्नम की तरफ खींचेगा। अल्लाह की अदालत में मेरे लिए रुस्तगारी का कोई रास्ता नहीं होगा। ये तो हमारे बेटा का हाल है। क्या बेटी को भी कुरान पढ़ना चाहिए? लोगों याद रखिए, हमारा इस्लाम कहता कि मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है और एक बेटी पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ता है।
इसलिए अगर कोई मुसलमान अपने बेटा को पढ़ाएगा तो एक आदमी को पढ़ाने का सवाब मिलेगा, अगर बेटी को पढ़ाएगा तो एक खानदान को पढ़ाने का सवाब अल्लाह देगा। इसलिए मैं अपनी माओ से कहता हूँ, बहनों से कहता हूँ कि अगर बेटा के हाथ में तुम कुरान देते हो, बेटी के हाथ में भी कुरान दो और इस बात के लिए नियत करो कि इंशाअल्लाह कोई भी समाज की बेटी अल्लाह के इस किताब से महरूम नहीं रहेगी। लोगों याद रखो, ये बेटी जिसको आपने कुरान का नूर दिया, ईमान की रोशनी दी, सजदे का निशान दिया, अगर उसके गोद में जो औलाद पैदा होगी, याद रखो उसकी जिंदगी भी नूरानी होगी। माँ की जिंदगी का असर सिर्फ गोद में नहीं पड़ता, बल्कि जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता उस वक्त भी माँ की जिंदगी का असर बच्चे पर पड़ता है। तारीख को पढ़ो, आज जो लोग दिल्ली जाते हैं वो कुतुब मीनार को देखते हैं। कुतुब मीनार के नजदीक एक बुजुर्ग लेटे हैं, जिस बुजुर्ग का नाम हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। याद रखो, ये बुजुर्ग जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाना। माँ जब वो बच्चा पढ़ने के लायक हुई तो उसकी उंगली पकड़ के दिल्ली के एक मदरसे में ले गई और उस्ताद से कहा कि मेरे बेटे को ले लीजिए, इसके बाप ने हाफिज बनाने की वसीयत की है, इसे हाफिज कुरान बना दीजिए। उस्ताद ने पूछा कि तुमने बच्चे को क्या पढ़ाया? कहा कि हमने कुछ नहीं पढ़ाया, हम तो आपके पास पढ़ाने के लिए आए हैं। वो बेचारा उस्ताद बच्चे को बिस्मिल्लाह कराता है, बच्चा आगे आगे पढ़ता जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कराता है, बच्चा ज़बानी सुनाता, कई पारे कुरान वो बच्चा उस्ताद के सामने पढ़ता चला जाता। उस्ताद गुस्से से लाल, उसने बुर्का में लिपटी हुई माँ को डांटा कि तू मेरा इम्तिहान करवाने आई है, तेरा बच्चा इतने पारे कुरान का हाफिज और तू कहती कि मैंने इसको कुरान याद नहीं कराया, आखिर इसके सीने में कुरान का नूर कैसे आया? बुर्का के नीचे माँ बिलक बिलक के रोने लगी। कहा कि उस्ताद मोहतरम, मैं कसम खा सकती हूँ कि मैंने इस बच्चे को कुरान याद नहीं कराया। कहा कि आखिर ये कुरान का नूर इसके सीने तक कैसे पहुंचा? माँ ने कहा कि उस्ताद मोहतरम, मैं 15 पारे कुरान की हाफिजा हूँ। मेरी जिंदगी का हाल ये था कि जब तक बच्चा 9 महीने मेरे पेट में रहा, मैं रात को सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, हांडी में चावल डालती थी, कुरान पढ़ती थी, आंगन में झाड़ू देती थी, कुरान पढ़ती थी। अजब नहीं, अल्लाह ने इसी नूर को मेरे बच्चे के सीने में मुंतकिल कर दिया है। याद रखो, आज भी दुनिया की मेडिकल साइंस और दुनिया के तजर्बात कहते हैं कि माँ के पेट ही से माँ की जिंदगी का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को नूरानी बनाए तो आज बेटियों के सीने को, बेटियों की गोद को, बेटियों की पेशानी को अल्लाह के इस किताब के नूर से और ईमान की झलकियों से मनव्वर करो और तय करो इंशाअल्लाह कि अगर हम बेटा को अल्लाह की किताब की रोशनी देंगे तो इंशाअल्लाह बेटी को भी अल्लाह की किताब की रोशनी जरूर देंगे। और जो लड़का जवान हो गया 20 साल का, कुरान नहीं जानता, वो पढ़ेगा कि नहीं? बोलता है कि नहीं अब तो हम बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए लोगों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सीरत पढ़ो। आपने मस्जिद नबवी में एक चबूतरा बनाया था, जिस चबूतरा पर 70 लड़के बैठकर कुरान पढ़ते थे और सबों की उम्र 20 साल से ज्यादा थी। आज सरकार एडल्ट एजुकेशन की बात करती है, तालीम बालिगान। हम कहते हैं कि ये नया फार्मूला नहीं, ये 1450 साल पहले हमारे आका ने सुफ़ा के उस चबूतरे से दुनिया को ये संदेश दिया था कि पढ़ने के लिए उम्र नहीं होती, बच्चा भी तालीम पाएगा, जवान भी तालीम पाएगा। और आपने दुनिया को सबसे पहले एडल्ट एजुकेशन का तस्वुर सुफ़ा के उस चबूतरे पर खड़ा करके 70 नौजवान बच्चों को तालीम की आगाज करके दिया था। लोगों, मैं अपने जवानों से कहता हूँ, जवानों पैसे कमाते हो, दुनिया में हुनर सीखते हो, क्या ये जज्बा तुम्हारे सीने में नहीं आता कि अल्लाह ने मेरे नाम एक खत लिखा है? क्या मैं इतना ज्यादा नाकारा हूँ, जमीन का इतना जलील इंसान हूँ कि मैं अल्लाह की किताब को अपनी आंखों से न पढ़ सकूं? मुझसे बढ़कर बदनसीब कौन हो सकता? नौजवानों,
15 मिनट के लिए गांव के इमाम का हाथ पकड़ो, किसी मदरसे के मुअल्लिम का हाथ पकड़ो, एक जज्बा पैदा करो कि इंशाअल्लाह अगर सुफ़ा के चबूतरा पर 20 साल के उम्र में कोई कुरान सीख सकता है तो मैं भी 20 और 30 की उम्र में कुरान सीख कर उनकी सुन्नत को जिंदा करके अपने रब से करीब होने का काम मैं कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे समाज के नौजवान जिसने कुरान पढ़ना नहीं सीखा आज के बाद वो फिक्रमंद होंगे और इंशाअल्लाह कुरान के ताल्लुक से उनका फिक्र बेदार होगा। और जो लोग 40 साल से ऊपर के हैं बोलते हम तो बूढ़े हो गए, अब ये बूढ़ा तोता क्या पढ़ेगा। हमने कहा कि 60 साल के बूढ़ा को मोटरसाइकिल दे दो तो 80 के स्पीड में दौड़ाते हैं, माशाअल्लाह सीख जाते हैं, ट्रैक्टर चलाना सीख गया, कारोबार करना सीख गया, बिजनेस करना सीख गया। ईमानदारी से बोलो कि हमारे नबी पर जब कुरान उतरा तो आपकी उम्र कितनी थी? बोलो। अरे नबी की उम्र कितनी थी? 40 साल से ऊपर थी कि नहीं थी? अबू बकर की उम्र 40 साल से ऊपर थी। और याद रखो उमर की उम्र भी इतनी थी। अगर अल्लाह का नबी 40 साल से ऊपर की उम्र में कुरान सीख सकता है, अगर अल्लाह का नबी और अबू बकर 40 के बाद कुरान सीख सकते हैं, अगर आप भी नियत करो कि मैं भी 40 के बाद कुरान सीखूंगा तो बोलो नबी की दूसरी सुन्नत जिंदा होगी कि नहीं होगी? मैं कहता हूं जो 40 के बाद कुरान सीखेगा अल्लाह उसको दोहरा अज्र देगा, एक अज्र कुरान सीखने का और एक अज्र नबी की उम्र में कुरान सीखने का। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे कि जितने समाज के बुजुर्ग मर्द हैं, बुजुर्ग माए हैं, जवान बेटे हैं, जवान बेटियां हैं और जितने हमारे समाज के बच्चे हैं, अल्लाह के नाम पर एक इनकलाब पैदा करो, एक जोश पैदा करो, एक जज्बे ईमानी को जगाओ और ये इरादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद कोई भी हमारे घर में अल्लाह की किताब की तिलावत से महरूम नहीं रहेगा। ये जज्बा पैदा करो, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में आपके घरों में ईमान की हिफाजत होगी, आपके बच्चों के ईमान महफूज रहेंगे, वो इर्तिदाद से बचेंगे और आने वाली तारीख में अल्लाह की तरफ से आपके लिए इस जमीन पर ईमान पर कायम रहने का इंतजाम होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कुरान की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और एक एक बंदे को कुरान पाक से ऐसा जोड़ दे कि जब तक जिंदगी की सांस चल रही है सांस के हर धड़कन से कुरान की आवाज निकलती रहे। बोलो इंशाअल्लाह ये जज्बा पैदा करेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। लोगों कुरान का दूसरा हक ये है कि हम लोग कुरान के माना को जाने कि अल्लाह ने क्या कहा। आज बेटा पंजाब से खत लिख दे अंग्रेजी में तो बाप परेशान होता है कि क्या करेंगे, जब तक उसको सुन के समझ नहीं लेता बाप को चैन नहीं मिलता। आज बेटा का खत आया तो बाप बेचैन हो गया, लेकिन अल्लाह का खत आया, अल्लाह ने अपने बंदों के नाम पैगाम भेजा। आज किसी को तौफीक नहीं कि उसका माने जाने। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, काम बहुत आसान है, अपने मस्जिद के इमाम को कहिए कि आप कुरान के दर्स का हल्का लगाइए। अगर वो इतनी सलाहियत नहीं रखते तो आप कहिए कि किसी नमाज के बाद 10 मिनट एक सफ़ा कुरान का माना पढ़कर सुना दीजिए, ताकि आंख बंद हो तो रब को कह सके कि अल्लाह जो किताब और खत आपने मेरे नाम भेजा था मैं उसका माने सुनकर आया हूँ। कम से कम इतना एहसास तो अल्लाह के सामने पेश कर सकोगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जो लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, नेपाली हो, बंगाली हो, आज सब में कुरान का माना छपा हुआ है। पढ़ो, एक सफ़ा रोज पढ़ोगे, अल्लाह चंद सालों में कुरान का पूरा तर्जमा आंखों से गुजार देगा। अगर नहीं पढ़ सकते मस्जिद के इमाम से कहिए कि आप एक सफ़ा कुरान का तर्जुमा किसी दिन मस्जिद में बैठकर हमको सुनाइए। इंशाअल्लाह अगर आप ये तरतीब बना लोगे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से कुरान के माना भी हमारे कानों से गुजार देगा। बोलो इंशाअल्लाह हम लोग कुरान का ये दूसरा हक अदा करने की कोशिश करेंगे।
बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान का पहला हक हर मुसलमान अपनी आंखों से जबान से उसकी सही तिलावत करे। कुरान का दूसरा हक हर मुसलमान कम से कम उसके माना तक पहुंचने की कोशिश करे। कुरान का तीसरा हक यह है कि कुरान जो कहता है उस पर अमल किया जाए। बोलो ये हक है कि नहीं? कुरान अमल की किताब है, वो जिंदगी में इनकलाब लाने वाली किताब है, वो इंसान के लिए गाइड बुक है, वो जिंदगी का रास्ता समझाने और बताने वाली किताब है। लेकिन अफसोस कि आज हमने कुरान से अमल का रिश्ता तोड़ लिया है। लोगों, यही वो सवाल है जिसका जवाब अल्लाह के आखिरी पैगंबर कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे, हमारी तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे कि रब, ये वो मेरी उम्मत के लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक से अपनी जिंदगी का रिश्ता तोड़ लिया था। आज याद रखो, दुनिया में इनकलाब अमल से आता है, किरदार से आता है, नारों से कभी इनकलाब नहीं आता, जलसों से इनकलाब नहीं आता। आज हम लोग रात भर का जलसा सुन सकते, लेकिन जलसे में सुनी हुई एक बात पर भी अमल के लिए तैयार नहीं हो सकते। याद रखो, ये मेरी महरूमी है और यही वो कोड़ है जिसने इस उम्मत को अपाहज बना दिया। यही वो कैंसर है जिसने दीमक के तरह इस उम्मत को खा लिया। और हालात ऐसे हैं कि आज ये कौम दुनिया के हर तराजू में अपनी इज्जत भी खो चुकी, अपनी वक़्त भी खो चुकी और अपने वजन को भी तबाह कर चुकी है। आज के भी गए गुजरे हालात में एक पुकार आपके कानों तक मैं पहुंचाता हूं। अल्लाह हिम्मत दे तो आप तय करो कि कुरान अमल की किताब है। अगर हम कुरान से अमल से जुड़ेंगे, अल्लाह आज की तारीख में भी जमीन पर इनकलाब पैदा कर सकता है। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, बोलिए क्या इंशाअल्लाह कुरान के साथ हम अमल के लिए जुड़ने को तैयार हैं? अरे अमल के लिए जुड़ने को तैयार हैं? जरा हाथ उठाइए ना एक मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कुरान क्या कहता? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह कहता कि इस जमीन पर पूजने, इस जमीन पर इबादत के लायक, इस जमीन पर इज्जत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। बोलो ये कुरान कहता कि नहीं कहता? लेकिन आज मुसलमानों का हाल, हमारी माँ बहनों का हाल कि आज मामूली मामूली बातों पर अल्लाह से ईमान डगमगा जाता, अल्लाह से रिश्ता कमजोर होता। आज ये कौम अल्लाह को गाली देने में भी शर्म महसूस नहीं करती। मामूली मामूली बातों में पीर फकीर के सामने अपनी झोली फैला देती। अल्लाह की ताज जितनी अजीम है, अल्लाह की जात जैसी कवी है, आज ईमान वालों का रिश्ता अल्लाह पर उतना कवी नहीं है। मुसलमानों, हमें इस बात पर यकीन जमाना होगा कि हमारे लिए सिर्फ एक ताकत है जिसका नाम अल्लाह की ताकत है। हमारी जिंदगी और मौत उसी के कब्जे में है, हमारी इज्जत और जिल्लत उसी के कब्जे में है। दुनिया की सारी मखलूक मिलकर इज्जत देना चाहे, अल्लाह का फैसला ना हो इज्जत नहीं मिल सकती। सारी दुनिया जिल्लत देना चाहे, अल्लाह का फैसला ना हो जिल्लत नहीं मिल सकती। बोलो ऐसा कामिल यकीन कुरान कहता कि अल्लाह पर पैदा करो। बोलो आज की तारीख में इस यकीन की जरूरत है या नहीं है? रात को 10 बजे एक बंदा मस्जिद के कोने में हाथ फैलाकर दुआ कर रहा है। दुआ क्या कर रहा? ए अल्लाह, मैं तुझको जानता हूँ, तेरी चौखट को पहचानता हूँ, अल्लाह मुझे फला जरूरत है, तू पूरी कर दे। बंदा बिलक रहा है, वो जानता है कि मुझे इसी चौखट से मिलेगी। एक मालदार इंसान जो दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ता था, उसकी नमाज वहां छूट गई और वह बेचारा इरादा किया कि आज मैं फला मस्जिद में ईशा पढ़ूंगा। आया, अकेले नमाज पढ़ा, उसके कान में किसी के रोने की आवाज आई। नमाज पूरा करने के बाद वो उसके करीब गया, देखा कि एक अल्लाह का बंदा है जो बिलक बिलक के रो रहा है और अल्लाह से कुछ कह रहा है। ये समझ गया कि वो कुछ मांग रहा है। उन्होंने इंतजार किया कि उसकी दुआ खत्म हो जाए। जब उसकी दुआ खत्म हो गई तो उसने उससे पूछा कि लगता है कि तुम कोई जरूरतमंद इंसान हो, तुमको किसी चीज की जरूरत है, बताओ तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह से कह रहा था कि मुझे इतने रकम की जरूरत है, मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई है, इसलिए मैं अपने रब से मांग रहा था। वो बंदा अपने जेब से पैसा निकाला, उस बंदे के हाथ में दिया और कहा कि इसको रख लो,
तुम इससे अपनी जरूरत को पूरी कर लेना। वो बंदे ने वो पैसा रखा, लेकिन जब वो बंदा जाने लगा तो जाने से पहले उसने अपना जो पता का कार्ड है जिस पर टेलीफोन नंबर लिखा रहता है वो उसके हवाले किया। इस यकीन की जरूरत है या नहीं है। रात को 10 बजे एक बंदा मस्जिद के कोने में हाथ फैलाकर दुआ कर रहा है। दुआ क्या कर रहा? ए अल्लाह, मैं तुझको जानता हूँ, तेरी चौखट को पहचानता हूँ, अल्लाह मुझे फला जरूरत है, तू पूरी कर दे। बंदा बिलक रहा है, वो जानता है कि मुझे इसी चौखट से मिलेगी। एक मालदार इंसान जो दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ता था, उसकी नमाज वहां छूट गई और वो बेचारा इरादा किया कि आज मैं फला मस्जिद में ईशा पढ़ूंगा। आया, अकेले नमाज पढ़ा, उसके कान में किसी के रोने की आवाज आई। नमाज पूरा करने के बाद वो उसके करीब गया, देखा कि एक अल्लाह का बंदा है जो बिलक बिलक के रो रहा है और अल्लाह से कुछ कह रहा है। ये समझ गया कि वो कुछ मांग रहा है। उन्होंने इंतजार किया कि उसकी दुआ खत्म हो जाए। जब उसकी दुआ खत्म हो गई तो उसने उससे पूछा कि लगता है कि तुम कोई जरूरतमंद इंसान हो, तुमको किसी चीज की जरूरत है, बताओ तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह से कह रहा था कि मुझे इतने रकम की जरूरत है, मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई है, इसलिए मैं अपने रब से मांग रहा था। वो बंदा अपने जेब से पैसा निकाला, उस बंदे के हाथ में दिया और कहा कि इसको रख लो, तुम इससे अपनी जरूरत को पूरी कर लेना। वो बंदे ने वो पैसा रखा, लेकिन जब वो बंदा जाने लगा तो जाने से पहले उसने अपना जो पता का कार्ड है जिस पर टेलीफोन नंबर लिखा रहता है वो उसके हवाले किया और कहा कि इसको रख लो, आइंदा भी जरूरत होगी तो मुझको याद करना। लोगों, वो इंसान कितना खुदा की जात पर यकीन रखता था। उसने वो कार्ड उसको वापस कर दिया और कहा कि मुझको आपके पता की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कल तुमको जरूरत पड़ेगी, मुझको तलाश करोगे। कहा कि सुनो, मेरे पास ऐसे खुदा का पता मौजूद है जिसकी आवाज पर रात 10 बजे तुम इस मस्जिद में आए हो। जब इतने बड़े रब का पता मुझे मौजूद है तो उस रब के पता के सामने दुनिया में किसी मखलूक के पता की जरूरत मुझको नहीं है। लोगों, उस रब से चिमट कर देखो, उस रब की कुदरत पर यकीन करके देखो, उस अल्लाह की चौखट को आखिरी चौखट समझ के देखो और दुआ भी मांगो तो यह कह के कि अल्लाह, मैं सिर्फ आपकी चौखट को पहचानता हूँ, आपके अलावा मुझे किसी की चौखट का पता मालूम नहीं। ए अल्लाह, अगर तू मुझे खाली लौटाएगा, बता किस चौखट पे जाके मैं फरियाद करूंगा। अगर इस जज्बे के साथ अल्लाह की चौखट से चिमटोगे, उसकी कुदरत पर भरोसा करोगे, मैं रात के 12 बजे आपसे कहता हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह आपकी चौखट से आपको महरूम नहीं लौटाएगा। इसलिए लोगों, अल्लाह कहता, मेरा फैसला यह है कि सिर्फ मुझको तुम रब मानो, मेरे सामने अपनी झोली फैलाओ, मुझसे इज्जत और जिल्लत की भीख मांगो। खबरदार, बीमारी की शिफा इमाम हुसैन की दरगाह पर नहीं, किसी पीर और फकीर के चौखट पर नहीं, किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं, बल्कि जो कुछ मिलेगा अल्लाह की चौखट पर, और जब भी मिलेगा वो अल्लाह की चौखट से मिलेगा। बोलो, हम सब मोमिन हैं तो आज कुरान पर अगर अमल है तो नियत करो कि इंशाअल्लाह खुदा की ताकत पर अटूट यकीन करेंगे। अल्लाह फरमाता है कि कुरान कहता है कि अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। मेरा हुक्म यह है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अभी कलकत्ता में एक 35 साल के नौजवान ने मामूली झगड़े की बुनियाद पर अपनी 70 साल की माँ को जमीन पर पटक दिया, कटोरे में पेशाब किया और वो पेशाब अपने माँ के मुंह में डाला, जिस माँ के खून ने दूध बनाकर उस बच्चे की परवरिश की थी। लोगों बताओ, क्या इस जमीन पर आज ये औलाद जिस माँ ने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जिसने रात की तारीकी और दिन के उजाले में मशक्कतें सहकर अपना खून दूध बनाकर पिलाया, ठंडक के दिनों में अपने पेशाब पे सोई लेकिन बच्चे को पेशाब पे सोने नहीं दिया, जिस बाप ने अपने आप को धूप में जलाकर लुकमा बनाकर उस बेटे को जवान करने में लगाया, अगर आज वो बेटा कुरान के हुक्म के खिलाफ अगर बाप के दिल को तोड़ता है, माँ के आंख में आंसू लाता है, अगर माँ को चोट पहुंचाता है,
तो बोलो इस जमीन पर अल्लाह के कहर की आग बरसेगी कि नहीं बरसेगी? आज कौन है जो इस समाज को संभालेगा? याद रखो, दो गुनाह ऐसा है जिसका अजाब दुनिया में भी होगा, मरने के बाद भी होगा। उसमें एक माँ बाप की नाफरमानी है। आज मुसलमान हज की नियत करता है, हज करने जाएंगे 5 लाख रुपया, आज नफली उम्रा करने जाता, कबूल होगा कि नहीं गारंटी नहीं है। लेकिन प्यारे आका ने फरमाया, कोई बेटा सुबह को उठता है, उसके बाप के चेहरे पे नजर पड़ती है और उसके चेहरे पर बाप को देखकर खुशी आती। फरमाया कि कोई औलाद अगर एक मर्तबा अपने माँ बाप को खुशी की नजर से देखे तो अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब उस बंदे को अता फरमाता है। एक बंदे ने कसम खाई कि मैं अगर जन्नत की चौखट को नहीं चूमूंगा तो मेरी बीवी को तलाक। बोलो कितना हार्ड कसम खाया। उलमा के पास गया कि तलाक मेरी बीवी से कैसे बचेगी? आलिम ने फतवा दिया कि अपने माँ के पैर को चूम लो, तुम्हारी बीवी पर तलाक नहीं पड़ेगी, इसलिए कि नबी ने फरमाया कि तेरे माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और अगर तुम उसको चूमोगे जन्नत की चौखट के चूमने के बराबर तुमको अज्र होगा। लोगों आज हालात ऐसे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहता, बीवी से मोहब्बत करना बुरा नहीं, लेकिन याद रखो माँ बाप से अकीदत रखना, माँ बाप के दिलों को जोड़ कर रखना, खुद भूखा रहना, माँ बाप के मुंह तक लुकमा पहुंचाना, माँ बाप के लिए अपने दिल में जगह बनाना, ये कुरान का हुक्म है। आज इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह की रहमत हमसे रूठ रही है। जो लोग यहाँ मौजूद हो, जिसको रब ने माँ बाप का साया दिया, जो बेटियां मौजूद हैं जिनको सास और ससुर का साया मिला, जो माएँ मौजूद हैं जिनके घर में ऐसे बूढ़े पुराने लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर कुरान को मानने वाले मर्द हो, कुरान को मानने वाली औरत हो, बोलो इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर इस बात की कोशिश करें कि अपने माँ और बाप के दिल को कभी टूटने नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह ये कुरान पर अमल होगा कि नहीं होगा? जरूर इंशाअल्लाह। अरे कुरान पे अमल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये जज्बा हम सबको नसीब फरमाए। मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि आज कुरान हमारी जिंदगी से कितना टूटता जा रहा है। अभी कलकत्ता में एक बेटी अपने माँ का हाथ पकड़कर हमारे काजी के पास आई और बिलक बिलक के रोने लगी। काजी साहब ने पूछा कि बेटी क्या हुआ? उसने जो दर्द सुनाया वो हमें तड़पा देने के काबिल है। कहा कि काजी साहब, रात में अपने कमरे में सोई थी, मेरी माँ अपने कमरे में सोई थी, मेरा बाप नशा में शराब पीकर घर में आया, उसको ये तमीज नहीं रही कि ये माँ का कमरा है या बेटी का कमरा। नशे की हालत में वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, मेरे साथ उसने वो सलूक किया है जो कोई शोहर अपनी बीवी के साथ करता। मुफ्ती साहब, जिस बाप के खून से मैं पैदा हुई, रात नशे की हालत में उस बाप ने मेरी इज्जत को लूट लिया। आप बताइए कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे माँ के निकाह का क्या होगा? मुसलमानों, क्या ये अलमिया आज समाज का नहीं है कि वो नशा जिस पर अल्लाह ने लानत की है, वो नशा जिस पर सरकार भी पाबंदी लगाती है, वो नशा जिसको कुरान ने 1450 साल पहले हराम किया, आज मुस्लिम कौम का 70% बेटा नशे की लानत में डूबा हुआ है। आज कौन है जो इसके हाथ को पकड़ेगा? कौन है जो इसकी जबान को रोकेगा? आज इस नशा की वजह से 90% तलाक के वाकयात हो रहे। आज इस नशा की वजह से ज़नाकारी और बदकारी का गिराव पड़ रहा है। मुसलमानों, कुरान ने साफ कहा था, जैसे सूअर का गोश्त हराम, सूअर का पेशाब हराम, सूअर का खून हराम, वैसे एक मोमिन के लिए नशा भी हराम है। आज कोरेक्स के बोतल हो, ताड़ी के गिलास हो, शराब की शीशी हो, चाहे कोई इंजेक्शन और दवा हो, आज हमारा बच्चा जो बम्बे और दिल्ली के गलियों में घूमता नशेड़ी हो गया और आज 70% जवान की जिंदगी नशे में डूब चुकी है। बोलो, क्या ये सूअर का गोश्त खाने वाला क्या अल्लाह का दोस्त बन सकता है? अल्लाह का दोस्त बन सकता? फरमाया कि शबे कद्र जो रमजान की मुबारक रात है, अल्लाह उस रात में सबकी आवाज सुनते हैं,
लेकिन नशेड़ी की आवाज नहीं सुन सकते। फरमाया कि नशा करने वाला जैसे ही हलक के नीचे नशा लेता, अल्लाह उसके सीने से ईमान को छीन लेता है। फरमाया कि नशा करने वाला अगर बगैर तौबा के दुनिया से मर गया तो कभी अल्लाह की जन्नत का चेहरा वो नहीं देख सकेगा। लोगों, सरकार पाबंदी लगाने के बावजूद, नबी के हुक्म के बावजूद, कुरान के हुक्म के बावजूद, अगर ये कुरान को ताक पे रहने वाली कौम और कलमा पढ़ने वाला मुसलमान का बेटा अगर आज नशे की लानत में डूबता है तो बोलो समाज को फिक्र करने की जरूरत है या नहीं है? क्या ये समाज के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या अल्लाह के नाम पर हम तौबा कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह अगर हम इस लानत में मुब्तला थे तो आज तौबा करके उठेंगे, हम अपने बेटे का हाथ पकड़ेंगे, अपने भाई का हाथ पकड़ेंगे। आज बाप हिम्मत नहीं जुटाता कि बेटे को रोक सके, सोचता है कि मेरी रोटी कट जाएगी। आज अपने भाई को रोकने की हिम्मत नहीं करता। नहीं, गुनाह से कंप्रोमाइज करोगे तो अल्लाह के नजदीक ये अमल कबूल नहीं है। कितने मुसलमान कहते मुफ्ती साहब मेरा उससे क्या लेना देना, मैं तो खुद अपने आप को बहुत नेक बना के रखा हूँ। मस्जिद जाना मस्जिद आना कौन क्या करता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सुनो, अल्लाह ने जिब्राइल को कहा कि फला बस्ती पे जाके अजाब डालो। जिब्राइल लौट के गए, कहा कि अल्लाह वहां तो सब गुनहगार है, लेकिन एक बेचारे सूफी मनुष्य इंसान मस्जिद के कोने में कमरा बना के रात दिन आपका नाम जपता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, अल्लाह अल्लाह पुकारता है, क्या उस पर भी अजाब दे? अल्लाह ने कहा कि वहीं से शुरू करो, वहीं से शुरू करो। उसको हम इसलिए नहीं भेजा कि दरवाजा बंद कर ले, ये दुनिया के बाजार हैं, उसके पैर में जितनी ताकत है, जबान में जितनी कुव्वत है, हाथ में जितनी सकत है, उस पर जिम्मेदारी है कि गुनाह को रोकने की वो कोशिश करे। अगर उसने उतनी हिम्मत नहीं जुटाई तो वो बंदा अपने हाथ और जबान की ताकत के लिए मेरी अदालत में जवाबदेह होगा। अल्लाह मेरी हिम्मत को जगाए। समाज के जिम्मेदारों, घर के गार्जियनों, बेटा को, जवान बेटे को मोहब्बत की नजर से देखने वालों, समाज डूब रहा है, हालात बहुत बदतर है। आज इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि देखकर शैतान भी शर्मा रहा है। मेरे पास 11 बजे दिन में फोन आया, जुमा के दिन, मुफ्ती साहब मसला बताइए। मैं समझा कि जुमा का मसला पूछता होगा। मसला क्या पूछा कि मेरा एक भतीजा है जो 2-2.5 महीने से खाता पीता था, रात को कुछ बेशी पी के आ गया और उसने अपनी बीवी को 3 तलाक ठोक दिया है। लोगों, ये मोदी जो तलाक पर मोहर लगाया ऐसे थोड़े लगाया, मेरे करतूत की वजह से लगाया। और अब तो एक पर भी पाबंदी लग गई, मालूम है कि नहीं, उत्तराखंड में। अब एक तलाक भी तुम बगैर कोर्ट के परमिशन के नहीं दे सकते। सुन लिया कि नहीं बढ़िया से? हाँ, जब कौम किसी चीज का गलत इस्तेमाल करती है तो अल्लाह की यही लानत उतरती है। हमने कहा कि पलटाने का रास्ता, पलटाने का रास्ता, बोला हाँ। हमने कहा कि हमको जुतियाने का रास्ता तो मालूम है, बता सकते हैं, लेकिन पलटाने का रास्ता बेसबी। तुम्हारा भतीजा आज 2.5 साल से पीता खाता रहा, तुम्हारे बदन में जू तक नहीं रहेगी, और आज उसने 30 साल की बेटी की सुहाग को उजाड़ दिया, जिसने अपने लाखों की इज्जत को उसके चौखट पे कुर्बान किया। आज उसकी गोद में 2 बच्चे हैं जो बेसहारा हो गए। पूछो उसके बाप के दिल से, जिसने 20 साल तक उस बेटी को पाला है और तिनका जमा करके उसकी शादी दिलाई है, कि आज उसके दिल को कैसी चोट लगेगी। लोगों, कितनी कीमत होगी एक गिलास दारू की? 100-200 रुपए। अगर एक गिलास दारू की वजह से आज 35 साल की जिंदगी का सुहाग गुजरता है, 2-2 बच्चे के सर से माँ का साया छिनता है, आज उस बाप का भरा हुआ घर वीरान होता, बोलो इस जमीन पर खुदा के कहर की आग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आज कौन है जो इस समाज का हाथ पकड़ने के लिए तैयार होगा? कुरान का नारा लगाने से, कुरान की निस्बत पर जलसे में बैठने से नहीं, बल्कि लोगों, जिंदगी के खैर चाहते हो, उम्मत की भलाई चाहते हो, नियत करो कि हम कुरान पर अमल करने वाले मुसलमान बनेंगे, कुरान पर अमल करने वाले मुसलमान बनेंगे। आज हालात कितने बदतर हैं। आज हमारे घर में मोबाइल आया, आज इस मोबाइल का करिश्मा देखो। आज बीवी के जेब में मोबाइल स्क्रीन टच,
बेटी के हाथ में स्क्रीन टच, जवान के हाथ में स्क्रीन टच। आज 95% जनाकारी सिर्फ मोबाइल के फितने की वजह से हो रही है। आज बाप घर से निकलता उसकी बेटी के साथ बदकारी होती, शौहर घर से निकलता उसकी बीवी के साथ बदकारी होती। आज मोबाइल के बेजा एहतियात इस्तेमाल ने आज समाज में इस बीमारी को इतना फैला दिया कि आज कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आज ज़िनाकारी ने फैशन का रूप इख्तियार कर लिया। बोलो वो ज़िनाकारी जिसके बारे में कुरान कहता है कि अगर गैर शादीशुदा है तो उसके बदन पे 100 कोड़े लगाए जाए, और अगर वो शादीशुदा है तो उसको चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मार कर हलाक किया जाए। आज वो बीमारी अगर फैशन का रूप इख्तियार कर ले, बोलो खुदा की लानत इस जमीन पर उतरेगी कि नहीं उतरेगी? लोगों, अल्लाह के नबी बैठे हैं और एक नौजवान मुसलमान होता है, अल्लाह के नबी के हाथ पे कलमा पड़ता है और अल्लाह के नबी से कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी तन्हाई में जाते हैं। वो नौजवान कहता है, अल्लाह के रसूल, आपसे मैंने कलमा पढ़कर आपके इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन मैं आपसे तन्हाई में ये इजाजत मांगता हूँ कि आप मुझको एक गुनाह की इजाजत दे दीजिए। नबी ने फरमाया, गुनाह की इजाजत? कहा कौन सा गुनाह? कहा मुझे बदकारी की आदत है, मैं इस गुनाह के बगैर चैन नहीं पा सकता। नबी ने कहा कि उदनो मिन्नी, मेरे करीब आओ। आपने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और कहा कि बेटा, एक सवाल हम तुमसे करते हैं, उसका जवाब दो, फिर हम गौर करेंगे। बोला कि कौन सा सवाल? कहा कि बताओ, एक औरत तुम्हारे सामने आए जो सर से लेकर पैर तक पर्दे में हो और तुम उसकी इज्जत को लूटना चाहो, चेहरा खोले तो वो तुम्हारी माँ हो, तो बताओ तुम्हारा एहसास क्या होगा? वो नौजवान तड़प गया। कहा अपनी माँ के साथ कौन मुकाला करेगा? कहा अगर वो तेरी बहन हो, कहा उसके साथ भी नहीं कर सकता। कहा अगर तेरी बेटी हो, कहा उसके साथ भी नहीं कर सकता। कहा कि अगर कोई तेरी माँ की इज्जत को लूटे, बोलो तेरे दिल की आवाज क्या होगी? वो नौजवान तड़प गया। कहा अल्लाह के रसूल, मैं उस इंसान की गर्दन तोड़ दूंगा। नबी ने फरमाया, बेटा, दुनिया में जिसकी इज्जत तुम लूटोगे वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, और जो जज्बात अपने माँ के बारे में तेरे हैं, बोलो उसके बेटे के जज्बात भी वही होंगे कि नहीं? वो नौजवान नबी के कदम पे गिरा। कहा अल्लाह के रसूल, बात समझ में आ गई, आज के बाद कभी मैं इस गुनाह के करीब नहीं जा सकता हूँ। नौजवानों, याद रखो, ये मोबाइल आग है, आग। आग का सही इस्तेमाल करोगे खाना पक जाएगा, सही इस्तेमाल करोगे जाड़े में गर्मी मिलेगी। जरा सा आग के इस्तेमाल में चूक हो जाए तो घर जल के राख हो जाएगा। आज बेटी को मोबाइल देकर बेफिक्र, जवान बीवी को मोबाइल देकर वीडियो कॉलिंग, याद रखो इसने समाज को सड़ा दिया। आज इसने जिना की बीमारी को समाज में आम कर दिया। रोको इस गुनाह को, अल्लाह का अजाब उतरेगा। अल्लाह के अजाब को इस वबा में नहीं रोक सकोगे। इसलिए कुरान से मोहब्बत है तो जिस चीज को कुरान ने हराम किया, ईमान वालों, तय करो कि इंशाअल्लाह हम कभी उस काम हराम के करीब नहीं जा सकते हैं। अल्लाह हिम्मत दे, बोलो इंशाअल्लाह हम लोग मोबाइल के इस्तेमाल पे कंट्रोल करेंगे। अरे कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह, और अपनी बेटी बीवी के मोबाइल पे नजर रखेंगे। और ये जो गुनाह फैल रहा है समाज में, उस समाज के गुनाह को भी रोकने की कोशिश करेंगे। याद रखो, कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है। अगर कुरान से मोहब्बत है तो कुरान से अमल का रिश्ता जोड़ो और तय करो कि जिसको कुरान ने हराम किया, इंशाअल्लाह कभी उस हराम अमल के करीब नहीं जा सकते। आज कुरान हमसे कहता, ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, ईमानदार बनो। कुरान का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति अला अहलिहा। कुरान का हुक्म है, अगर तुम मुसलमान हो, अगर कुरान को मानने वाले हो, तो अल्लाह का ऑर्डर यह है कि तुम ईमानदारी के साथ अमानतदार को उसकी अमानत पहुंचाओ। लेकिन बताओ, आज जो समाज में बेईमानी है, आज जो समाज के अंदर धोखाधड़ी है, आज जो समाज के अंदर माल हड़पने का ताजा है, ये चाय वाला तुमको मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हूं, मैं सिर्फ कुरान से आपको अमल के साथ जोड़ना चाहता हूं।
मैं आपके सीने तक ये पुकार पहुंचाना चाहता कि लोगों, जमीन वही है, आसमान वही है। कुरान पे अमल करने वाला, खुदा से मजबूत रिश्ता रखने वाले को अल्लाह ने दरिया का सीना चीर कर रास्ता दिया है। अल्लाह ने मकड़ी के जाले से उसको बचा कर दिखाया है। अल्लाह ने नमरूद के आग को उसके लिए फूल बनाया। आज का जालिम कितना ही बड़ा जालिम हो जाए, फिरऔन से बड़ा जालिम नहीं हो सकता। लोगों, अगर मेरा रिश्ता अमल से साथ खुदा से जुड़ेगा, अल्लाह की किताब से जुड़ेगा, मेरा यकीन है कि दुनिया की ताकत कितनी बड़ी हो जाए, अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती है। ईमान वालों, आओ झुको कुरान के सामने। कुरान कहता कि ईमानदार बनो। बोलो, आजकल बेईमानी की गाड़ी ज्यादा तेज से चलती है। एक साहब ने हमसे कहा कि मुफ्ती साहब झूठ नहीं बोलेंगे तो पेट भरेगा। हमने कहा, कितना मुसलमान कहता है कि मुफ्ती साहब आज जुमा का दिन है, क्या झूठ बोलेंगे। कितना कहता है कि रोजा रखे हुए, क्या झूठ बोलेंगे। यानी रोजा में मस्जिद में झूठ बोलना हराम, उसके बाद झूठ का खुला परमिशन मिला हुआ है। माल कहीं से आए आने दो, डगर देखना नहीं है कि जायज है कि हराम। किसी का माल मुट्ठी में आए ले लो, ये नहीं कि हमने ईमानदारी का फर्ज अदा किया कि नहीं किया। लोगों, आज हालात इतने बदतर है कि हमने अपनी जिंदगी को ईमानदारी के एतबार से तबाही में डाल दिया। आपका कुरान कहता, अगर तुम कुरान को मानने वाले हो तो ईमानदार बनो। बोलो, क्या इंशाअल्लाह हम मोमिन हैं तो हमें ईमानदार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बनना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमानदार बनने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अंदर मानता नहीं है, सोचता है कि एक मंजिला बना, जरा दो मंजिला भी बन जाए। कितना मुझसे कहता है कि मुफ्ती साहब, जो ऐमानी बेईमानी करता है वही बेसी तरक्की कर रहा है। हमने कहा कि सुनो, वो आदमी जिसको मलेरिया का बुखार हो जाए तो डॉक्टर उसको खट्टा मना कर देता है। अरे करता कि नहीं करता? लेकिन वो मरीज अगर छुप के खट्टा खा ले तो उसका बदन फूलेगा कि नहीं? अब वो ये समझे कि हम मोटा रहे हैं, तो बोलो ये अकल की कमजोरी है कि नहीं? वो जब गिरेगा तो कब्र ही में जाएगा, उससे ऊपर नहीं रह सकता है। इसलिए दिमाग को साफ रखो। माल हराम में बुनियाद नहीं होती है, वो दीवार खोखली होती है, और जिस दिन वो दीवार गिरेगी, खुदा की कसम कोई उसको उठाने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए। बोलो, हम अगर जिंदा मुसलमान हैं, कुरान से अमल का रिश्ता जोड़ना चाहते, कुरान ईमानदारी की तालीम देता, तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग भी ईमानदार बनकर जिंदगी गुजारेंगे कि नहीं गुजारेंगे? आज तो आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया। तारीख को पढ़ो, अंग्रेज का जमाना है और दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर एक फकीर भीख मांग रहा है। एक अंग्रेज अफसर मस्जिद देखने के लिए चढ़ा, फकीर ने उसके सामने हाथ बढ़ाया। वो बेचारे अंग्रेज को तरस आया, उसने अपना पर्स निकाला, कुछ पैसा निकाल कर फकीर की झोली में दिया। फकीर ने उस पैसे को रख लिया, लेकिन जब वो अंग्रेज अपना पर्स फुलपेट में रखने लगा, वो जेब में जाने के बजाय जमीन पर फिसल कर गिर गया। अंग्रेज को ध्यान नहीं रहा, वो आगे बढ़ गया, लेकिन फकीर की नजर पड़ गई। फकीर ने लपक कर उसको उठा लिया। इसलिए नहीं उठाया कि उसको दबा लेंगे, इस नियत से उठाया कि जब वो अंग्रेज पलट कर आएगा तो लौटा देंगे। अंग्रेज गया, अब्दुल्ला वाले गेट से निकल गया। शाम तक इसने इंतजार किया, अंग्रेज पलट कर नहीं आया। लेकिन इस भीख मांगने वाले ने अपना ईमान नहीं खोया। उसके बाद वो जब भी भीख मांगने आता था, अपने झोले में वो पर्स लाता था, इंतजार करता था कि वो अंग्रेज मिल जाएगा तो उसकी अमानत उसको लौटा देंगे। ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा कि 1-2 साल नहीं, 2.5 साल की मुद्दत गुजर गई, फकीर को अंग्रेज नहीं मिला। 2.5 साल के बाद एक दिन इस फकीर को ऐसा लगा कि ये वही अंग्रेज है जिसने मुझको भीख दिया था। इसने उसको आगे बढ़कर रोका, उसको उसका किस्सा सुनाया। अंग्रेज को बात याद आ गई। उसने कहा कि हाँ, मैं आया था, मैंने भीख भी दिया था, मेरा पर्स भी गिरा था, लेकिन मैं तो इस किस्से को भूल चुका हूँ। 2.5 साल के बाद भीख मांगने वाला फकीर
अपने झोले की तरफ लपकता है, अंग्रेज का पर्स निकालता है, उसके हाथ में देता है और कहता है खोल कर देखो तुम्हारी अमानत महफूज है या नहीं है। 2.5 साल के बाद वो अंग्रेज अपना पर्स खोलता है, उसकी अमानत मौजूद थी, वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि ए फकीर, तुम भीख मांग कर गुजर करते हो, मेरे इस पर्स में इतना पैसा था कि अगर तू उसको इस्तेमाल करता तेरा कोई छोटा रोजगार खड़ा हो सकता था, लेकिन आखिर कौन सा ऐसा जज्बा था कि 2.5 साल तक तूने इस अमानत की हिफाजत की। ऐ फकीर, तेरे हाथ का झोला फटा हुआ, तेरे सिला हुआ, तेरे बदन का कपड़ा फटा हुआ, आखिर कौन सा ऐसा जज्बा था कि इतने दिनों तक तूने इस अमानत को महफूज रखा। फकीर ने जो जवाब दिया वो मेरे ज़मीर को झंझोरने के लिए काफी। कहा कि अंग्रेज, बिलाशुबह मेरे हाथ का झोला सिला हुआ है, मेरे बदन का कपड़ा फटा हुआ है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरा ईमान फटा हुआ नहीं है, मेरा ईमान फटा हुआ नहीं है। ए अंग्रेज, अगर मेरी मौत के वक्त भी तू मेरे पास आता तो अल्लाह की कसम इस अमानत में 1 कौड़ी की खयानत नहीं पा सकता। आज मुसलमान कहता कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, अल्लाह सुनते क्यों नहीं है। एक बुजुर्ग के पास गए 2-4 मुसलमान, बोले कि क्या अल्लाह बहरे हो गए, कितना मांगते हैं सुनते क्यों नहीं। बुजुर्ग ने कहा सुनो, जिस तरह नमाज के सही होने के लिए कपड़े का पाक होना जरूरी, बदन का पाक होना जरूरी, दुआ के मकबूल होने के लिए तुम्हारे मुंह के लुकमा का हलाल होना जरूरी है, हलाल होना जरूरी है। अगर ये लुकमा हराम है तुम्हारी कोई सदा अल्लाह की चौखट तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाह मेरे ज़मीर को जगा दे। बोलो अगर हम सब मोमिन हैं तो इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में ईमानदारी का ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब बेटा की शादी करेंगे तो माल लेंगे, अरे लीजिएगा, माशाअल्लाह, मीठा मीठा हफ हफ, तीता तीता थू थू। जब हम पूछते हैं किसी से कि बेटा की शादी में माल लिया, बोलता लाहौल पड़िए। क्यों? इसलिए कि बिचौलिया को फिट किया हुआ था और वही कनेक्शन जोड़ा, माल वही ला के दिया। ये अपने मुंह से मांगा नहीं, बोलता है कि मैंने कुछ नहीं मांगा। अभी एक हाजी साहब के बेटे का रिश्ता लगा तो मैंने हाजी साहब से पूछा, क्या हाजी साहब आपने बेटे के नाम पर कुछ पैसा कौड़ी सामान भी मांगा? तो बिदक गए। कहा लाहौल पड़िए मुफ्ती साहब, मैं इसी साल हज करके आया हूँ, मेरा बेटा देवबंद में पढ़ता है, मैं अपने बेटे के नाम पर जहेज मांगूंगा, 100 मरतबा तौबा पढ़िए। लेकिन जब बेटी वाले से पूछा कि क्या हाजी साहब कुछ मांग मुतालबा भी किया, तो बोले कि क्या बताए मुफ्ती साहब, ऐसा घुमा के मांगा है कि आप भी चकरा जाइए। मैंने पूछा कि कैसा घुमा के मांगा? कहा कि देखिए मजलिस में जब बात हुई तो एकदम लाहौल पे लाहौल पढ़ा, और जब हम खाना खा के चलने लगे, मुसाफा किया, तो बोला कि सब्जी मांग तो 1 कौड़ी का नहीं किया, लेकिन जमाना जैसा गुजर रहा है वो आप भी जानते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। बोलो हाजी साहब का काम बना कि नहीं बना? ये हाजी साहब जलेबी पकाने से अल्लाह खुश नहीं होगा। अल्लाह आपके अंदर दिल की बात जानता है। दुनिया के आंख में धूल झोंक सकते, खुदा की कसम अल्लाह को धूल नहीं झोंक सकते हो। हाल बहुत बुरा है। 8 लाख से ज्यादा तुम्हारी बेटियां 4 साल में मुर्तद हो चुकी है। अभी परसों 2 बेटी तुम्हारी रायबरेली में ईमान के रास्ते को छोड़ चुकी है, आग में जल रही है, पंखे में लटक रही है, बेवा होकर आज मां के दरवाजे पर बैठी हुई है, और 40-40 साल की बेटियां आज मां के बिस्तर पर करा रही है। क्या सोचते हो कि अल्लाह माफ कर देगा तुम्हारे हज के सदके में? अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी नमाज होगी और एक बेटी भी अगर घर में बैठी होगी, अगर वो जिंदगी में किसी गलत कदम को उठाया, तो जब तक पूरी आबादी का हिसाब नहीं होगा तुम्हारे नमाज के सदके में जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता है। अल्लाह मेरे शरीर को जगा दे। जो लोग यहाँ बैठे हो, याद रखो इस कैंसर को खत्म करो, याद रखो इस कोरोना को खत्म करो। बेटियां मातम में है, माए रात को सो नहीं पाती। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, 65 साल का एक बूढ़ा तकरीर के बाद मेरा हाथ पकड़ के रोने लगा। मैंने पूछा चचा क्या हुआ? कहा मुफ्ती साहब आप तिलक जहेज पे तकरीर कर रहे थे, मुझे मेरी बेटी का ख्याल आ रहा था। मेरी बेटी की उम्र 38 साल हो चुकी है,
मैं खानदान का भी अच्छा हूँ, मेरी बेटी शक्ल सूरत की भी अच्छी है, लेकिन मेरे पास नोट की गड्डी नहीं कि मैं आज के जवान को खरीद करके अपनी बेटी का हाथ पीला कर सकूं। मुफ्ती साहब, जब रात को मैं घर जाता हूँ और बेटी के रोने की आवाज मेरे कान में आती, मेरा जिगर काम नहीं करता, जी चाहता है कि जमीन फट जाती, मैं उसमें समा जाता और अपनी बेटी की सिस्कियों का सुनना नसीब नहीं होता। मैंने कहा कि चचा, हजारों बाप वो है जिसकी बेटियां आज बिस्तर पे तड़प रही है, आज इंतजार में है कि कोई बेगाकर उसके हाथ इज्जत के साथ पकड़े, लेकिन ये जालिम, ये लुटेरा, ये डाकू समाज और ये फकीर समाज बगैर नोट की गड्डी और सामान का मुतालबा किए हुए किसी इज्जतदार बाप की बेटी का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। याद रखो, कितने दिन खाओगे लूटा हुआ पैसा, कितने दिन खाओगे जमीन पर ये काम करके तुम अपने याद को याद रखो। सारा दुनिया का मुफ्ती का फतवा है कि जैसे चोरी का माल हराम, डकैती का माल हराम, वैसे बेटा के नाम पर मांग कर लिया हुआ पैसा, मांग कर लिया हुआ सामान भी हराम है। बोलो नीतीश कुमार, सरकार जिसके पास ईमान नहीं वो जहेज पर पाबंदी लगाए और ये कुरान को घर में रखकर, ईमान को सीने में रखकर, ये बेज़मीर इंसान आज अगर भिखमंगी करता है, फकीरी पे उतरता है, डाका डालता है, तो बोलो ये अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है या नहीं है। आज अल्लाह के नाम पर तौबा कीजिए और नियत कीजिए कि अल्लाह, ये बेटा आपकी अमानत है, आपने 9 महीने इस बेटे को माँ के पेट में खिलाया, पैदा होने से पहले इसके लिए दूध का इंतजाम किया। जो अल्लाह आपके बेटे को माँ के पेट में खिला सकता, पैदा होने से पहले दूध का इंतजाम कर सकता, बोलो वो अल्लाह जवानी में उसको इज्जत की रोटी दे सकता है कि नहीं दे सकता है। बोलो क्या इंशाअल्लाह हम लोग नियत कर सकते हैं कि जो बेटा बाकी है उसके नाम पर जहेज नहीं लेंगे? कीजिएगा वादा, जरा हाथ उठा कर दिखाइए तो, अभी देखिए हिलने लगेगा हाथ, जरा बढ़िया से उठाइए। माशा अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह नजरा में इनकलाब बर्पा कर दे, अल्लाह बसेठा में इनकलाब बर्पा कर दे और आज ऐसे फकीरों से समाज को पाक कर दे, अल्लाह ऐसे डाकुओं से पाक कर दे। मैं अल्लाह से भीख मांगता हूँ, अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमा ले। और बेटी को दीजिएगा कि नहीं जायदाद में हिस्सा? नहीं दीजिएगा। लोगों ने डंडी मारा, कानून क्या बना मालूम है? उत्तराखंड में यूनिफॉर्म आया है और हिंदू कोड बिल में जो था कि बेटा को भी 1 रुपया, बेटी को भी 1 रुपया, अब वही देना पड़ेगा। अठन्नी नहीं देते थे तो अब 1 दो, अब बेटा के बराबर बराबर शेयरदार है। बोलो, बेटा को लिख के जाता है, बेटी को महरूम करता है। याद रखो हाजी साहब, नमाजी साहब, अरफात के मैदान में भी अगर तुम्हारी मौत होगी, बेटी का कर्जा लेके जाओगे, सब कुछ जिंदगी में बेटा को लिख कर जाओगे, बेटी का हक मारोगे, जब तक बेटी माफ नहीं करेगी अल्लाह की जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अल्लाह मेरे ईमान को जगाए। बोलो इंशाअल्लाह हम बेटियों को भी जायदाद में हिस्सा देने का मिजाज बनाएंगे। बोलो बनाएंगे हम लोग, अल्लाह कबूल फरमाए। और बेटा की शादी होगी तो बारात ले जाएंगे। अरे ये सुन्नत कैसे छोड़ देगा मुसलमान? माशा अल्लाह 25 स्कॉर्पियो एक कलर का होना चाहिए। और अब तो हाल ये है कि डीजे बजाओ। बेशरम मुसलमान, दूसरा आदमी डीजे बजा दे तो कहता है कि हमारे दीन की तौहीन हो गई। ये जो नाचता हो तुम, तो तुम्हारे दीन की तौहीन नहीं होती है। तुम जो डीजे बजाते हो तो शर्म नहीं आती है? बोलो क्या मुसलमान के इसमें डांस हो? आज मुसलमान बेटी बहू को भी बाराती में ले जा रहा है। बोलो बाराती जाना सुन्नत है क्या? अरे सुने हो, 1.25 लाख सहाबा की शादी हुई, 1.25 लाख पैगंबर की शादी हुई, कहीं बाराती का सबूत नहीं है। बाराती तो इस काम के लिए था कि जब रास्ता में खतरा था तो 10 आदमी मिल के जाता था ताकि दुल्हा दुल्हन को खैरियत से वापस लाए। आज बोलो ये खतरा है कि आज तो नोच गरम करने के लिए और पेट को सेकने के लिए ये बाराती जाती है। और हालत इतनी बदतर है कि आज जो मुसलमान
अपने बेटे के नाम पे बाराती सजाता है, और जो हाजी साहब पिछली सीट पर बैठ के जाते हैं, इमाम साहब अगली सीट पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं कोई पूछे? तो बेटी वाले के यहाँ। आज रखिए, दावत जो बाराती की आपको देता है वो बेटी वाला देता कि बेटा वाला? अरे बाराती का कार्ड कौन देता है? अरे बोलिए ना, अरे बेटा वाला देता है कि नहीं देता है? आज जा रहे हैं खाने के लिए किसके यहाँ? वाह, माल किसी का कमाल किसी। ये देखिए बेशर्मी की इंतहा। बोलो दावत देने वाला भी बेशरम, खाने वाला भी बेशरम। याद रखिए, अब अगर बाराती में जाना हो तो कहिए कि बेटी वाला कार्ड भेजिए कि आप मेरे यहाँ मेहमान बनकर आइए, तब आपके लिए खाना ठीक होगा। और अगर बेटा वाला दावत दे तो बेटा वाले के यहाँ खाइए। और सुनिए, मसला बताते हैं, बेटा वाले के यहाँ 3 दिन तक अगर खाते रहिएगा और 3 दिन तक वो खिलाता रहेगा तो खाना भी सुन्नत है और खिलाना भी सुन्नत है। बोलो किसके यहाँ खाइएगा? बेटा वाले के यहाँ। बेटी वाले के यहाँ न नबी की सुन्नत है न सहाबा की सुन्नत। बोलो इंशाअल्लाह हम बाराती में जाने से कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो कंट्रोल करेंगे। अल्लाह ताला ये जज्बा आपको नसीब फरमाए। हालात इतने बदतर हैं कि आज बेटा वाला से नोट ऐड कर लेता और 50-50 गाड़ी पे बाराती लाद कर ले जाता और उस बेटी वाले को सूदी कर्जा लेने पे मजबूर करता। याद रखो, अल्लाह के अजाब का दरवाजा खुल चुका है। हालात ठीक नहीं है। आने वाले दिन में बड़ा तूफान आने वाला है। अगर अल्लाह की रहमत को उतारना है, तय करो इंशाअल्लाह हम कुरान पर अमल के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बोलो, बेटा की शादी करते हो तो निकाह मस्जिद में करते हो कि मस्जिद से बाहर? कोई मुसलमान है जो अपने बेटे का निकाह मस्जिद में किया? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, देखिए कितना बड़ा हाजी नमाजी है। और नबी ने क्या फरमाया कि देखो, निकाह ऐलान करके करो और निकाह के अमल को मस्जिद में अंजाम दो। अरे बताया कि नहीं बताया? निकाह कहाँ करने का हुक्म दिया? मस्जिद में। मुसलमान करता 5 लाख के डेकोरेशन में। मैं एक दुख की बात आपसे कहता हूँ, सुनो, दुनिया में सबसे दौलतमंद ईसाई कौम है, उसका मजहब मिट गया। लेकिन आज मालूम करो, अगर ईसाई के राष्ट्रपति के बेटे का भी निकाह होगा तो गिरजाघर में होगा, गिरजाघर से बाहर नहीं हो सकता। आज जिसका मजहब मिट गया, आज वो गिरजाघर में निकाह करे। जिसका मजहब जिंदा है वो डेकोरेशन में निकाह करे, नबी की प्यारी सुन्नत को छोड़ दे। बोलो कुरान से रिश्ता मेरा टूटा कि नहीं टूटा? लोगों आओ कुरान से जुड़ने की कोशिश करें, अमल की ताकत पैदा करो और हिम्मत करो इंशाअल्लाह कि जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत है, निकाह करना भी इबादत है। हम निकाह को मस्जिद में अंजाम देंगे, प्यारे आका की सुन्नत को जिंदा करेंगे। सुनो, जो मुसलमान आज की तारीख में इस सुन्नत को जिंदा करके मस्जिद में निकाह का अमल करेगा, अल्लाह उसको 100 शहीद का सवाब इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। बोलो हिम्मत दो कि जो औलाद बच गई है, क्या इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद में उसका निकाह करेंगे? बड़ा कमजोर इंशाअल्लाह, डर होता है क्या? अरे बोलिए पावर से इंशाअल्लाह। और ये जो हवा की बेटी सब बैठी है इधर, बोलो इसके लिए हमारे पास कोई जंजीर है? लोगों, आज हमने अपनी बहनों को, बेटियों को पर्दे से बाहर कर दिया है। आज दुनिया हमारे सर से हिजाब छीन रही है और हमने भी हिजाब को छोड़ दिया है। मुसलमानों, मैं अपनी माओ से कहता, आप जैसे मोमिन भाइयों से कहता कि जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, वैसे माँ बहनों के लिए सर पे पर्दा रखना, बदन को पर्दे के साथ रखना भी फर्ज है। जैसे नमाज को छोड़ने वाली बेटी गुनहगार, वैसे पर्दा को छोड़ने वाली बेटी भी गुनहगार है। मैं अपनी बहनों से कहता कि अपने अंदर फातिमा की सिफत पैदा करो, खदीजा की सिफत पैदा करो, आयशा की सिफत पैदा करो। लोगों, आज की तारीख में भी ऐसी ऐसी मुसलमान बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने सर से हिजाब उतरना कबूल नहीं किया। अभी फ्रांस के अंदर एक मरवा नाम की मुसलमान बेटी
जो बिजनेस के लिए गई थी, कारोबार उसका चल गया था, लेकिन वो हिजाब के साथ निकलती थी। ईसाइयों ने उस पर उंगली उठाई, उससे कहा कि तुम हिजाब को तर्क कर दो। वो बेचारी बोली कि मैं हिजाब को तर्क नहीं कर सकती। ईसाइयों ने उसके खिलाफ मुकदमा किया, कोर्ट में बुलाया गया और उस मरवा नाम की मुसलमान बेटी से जज ने पूछा कि मरवा, तुम्हारे सामने दो सवाल है, या तो तुम अपने सर का हिजाब लो या नहीं तो फ्रांस की सरजमीन को छोड़ दो। ये दो में से क्या काम तुम करना चाहती हो? कुर्बान जाओ उस मुसलमान बेटी पर। उसने कहा कि जज साहब, मैं 100 मर्तबा फ्रांस को छोड़ सकती हूँ, लेकिन फातिमा के इस हिजाब को तर्क नहीं कर सकती थी। एक ईसाई नौजवान को गुस्सा आया, उसने अपना रिवाल्वर निकाला और उसी अदालत में गोली मरवा के सीने में उतार दिया। मरवा जमीन पर गिरी, उसके बदन से निकलने वाले खून ने कयामत तक के लिए मुसलमान बेटियों को लिखा कि अगर तुम भी मेरी तरह बागैरत बेटी हो, कसम खाओ कि तुम जान दे सकती हो, लेकिन अपना हिजाब और अपना पर्दे का सौदा नहीं कर सकती। आज जो भी मेरी बेटियां हैं, जो मेरे भाई है, जो मेरे चचा और बाप है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आइए फातिमा की खूबसूरती को एक बार फिर जिंदा कीजिए। शैतान का हवस बनने से अपनी बेटियों को बचाइए। आइए उसके सर पर वो दोपट्टा दीजिए। दोपट्टा देखने में वो टुकड़ा है कपड़े का, लेकिन खुदा की कसम उसका रिश्ता फातिमा और आयशा से मिलता, वो हमारी जिंदगी और हमारे ईमान की पहचान मानी जाती। आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, जरूरत है कि कुरान कहता है कि मेरी बेटियां जब चले तो अपने दुपट्टे को नीचा करके चले, निगाह को नीची करके चले, अपने आप को शैतान के हमले से बचाने के लिए पर्दे में लिपट कर चले। मैं ये नहीं कहता कि उसको ताले से बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं इतनी आरज़ू आपसे करता हूँ कि मेरी बेटी जब निकले, बहन जब निकले, तो उस लिबास में निकले कि दुनिया देखकर गवाही दे कि ये किसी मुसलमान बाप की बेटी है, मुसलमान भाई की बहन है। बोलो इंशाअल्लाह इतनी पर्दादारी हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? लोगों, रात ज्यादा हो रही है, मैं आपको कुरान के साथ अमल से जोड़ना चाहता हूँ। कुरान ने हमें सच्चाई की तालीम दी, बोलो दिया कि नहीं दिया? लेकिन आज मुसलमान झूठ की खेती कर रहा है। आज 100 में से 90 मामला झूठ का चल रहा है। बोलो, कहते हो कि अल्लाह की लानत क्यों उतरती है? याद रखो, कुरान कहता है, नबी कहते हैं, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसा उम्मत के आमाल होंगे वैसा उस पर बादशाह मुसल्लत होगा। बोलो, आमाल बिगड़े, अहवाल बिगड़े। आज झूठ की खेती करोगे, कुरान ने कहा अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत उतरती है। अगर 100 में से 95 मुसलमान झूठा है तो बोलो अल्लाह की लानत जमीन पर उतरनी चाहिए कि नहीं उतरनी चाहिए? आज कौन है जो इस समाज को ठीक करेगा? मुसलमान उठता है सवेरे, मुंह भी ठीक से नहीं धोता, चौक पर जाता है, इसकी गीबत, उसकी बुराई, वो मुखिया ऐसा, वो सरपंच ऐसा, वो मौलवी ऐसा। कितनी नेकी कमाए हो, आए हो यहाँ पर बुराई कमाने के लिए। गीबत करना, किसी के पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलना, बोलो गीबत है कि नहीं? और गीबत का गुनाह इतना बड़ा नहीं, फरमाया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करने का गुनाह ज़िनाकारी करने के गुनाह से बढ़कर है। अगर तुमने 5 मुसलमान के खिलाफ गुफ्तगू की तो 5 मर्तबा बदकारी करने का गुनाह तुम्हारे कंधे पर चढ़ेगा। आज बोलो कौन पाक है? माँ बहन के मुंह भी चुप नहीं है, जब भी बैठेगी किसी के पास दूसरे की अदगो बदगो बोलेगी। और इसका हाल तो ये है कि आज की तारीख में ये हव्वा की बेटी जब तक किसी के खिलाफ बोलेगी नहीं, इसके पेट का दाना पचने वाला नहीं है। ये पाचक है इसके लिए। इनको भी समझाते हैं, तय करो कभी किसी के खिलाफ जबान मत खोलो, खबरदार किसी के पीछे बुरा मत बोलो। बुरा बोलने का गुनाह ज़िनाकारी करने के गुनाह के बराबर है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जितने मुसलमान यहाँ हो, अमल के साथ कुरान से जुड़ो। मैंने आपका वक्त लिया है, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सच बोलेंगे, ईमानदारी की जिंदगी गुजारेंगे, माले हलाल खाएंगे,
ईमानदार बनकर दूसरों की अमानत की हिफाजत करेंगे। कभी हम डाका डालकर जहेज का माल कबूल नहीं करेंगे। कभी हम बेटी को तरके से महरूम नहीं करेंगे। कभी हम शराब के करीब और नशा के करीब नहीं जाएंगे। कभी हम बहैसियत मुसलमान अपनी बेटियों के सर का हिजाब उतरने नहीं देंगे। अल्लाह ये जज्बा दे। बोलो अगर ये सब काम दुरुस्त हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारे समाज का रंग खिलेगा कि नहीं खिलेगा, कुरानी रंग होगा कि नहीं होगा। और फिर अल्लाह की रहमत की जो चादर तनेगी, खुदा की कसम कितना ही बड़ा सालिम आ जाए इंशाअल्लाह उसका पत्थर हमारी छतरी में सुराख नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह उसके बम हमारे अल्लाह की रहमत की छत में सुराख नहीं कर सकते। तय करो कि इंशाअल्लाह खुदा ने इसी रास्ते से हमारे पुरखों को इज्जत दी है। आज अगर उसी रास्ते को अपनाएंगे अल्लाह आज भी इज्जत का दरवाजा हमारे लिए खोल सकता है। करेंगे। नमाज पढ़ने का हुक्म भी कुरान दिया है। अरे कुरान में नमाज पढ़ने का भी हुक्म आया है। अरे आया है कितनी मर्तबा? 700 मर्तबा बिलवास्ता और 70 मर्तबा बिला वास्ता कुरान ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। और नमाजी कितना है? 5%। अरे बोलो है कि नहीं? ये जितनी हवा की बेटी जलसा सुनने आती है काश नमाज पढ़ती। हाँ, इसको कहिए तो 20 आदमी का खाना पका देगी, 55 बच्चा का कपड़ा साफ कर लेगी, पूरे घर को झाड़ू पोछा कर देगी। और नमाज पढ़ने कहिए तो लगता है कि भागलपुर का पहाड़ इसके सर पर कोई ला कर रखा। बोलो। और ये मर्द सब भी इतना बेसबीर है कि पैर में तेल लगवाता है, माशा अल्लाह फैसल करवाता है, घास कटवाता है, और कभी बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो चेहरे पर शिकन नहीं आता। उसके सर पर तो डंडा लगेगा ही, आपकी और हमारे सर पर भी डंडे लगेंगे। लोगों आज जितना मुसलमान है ये जुम्मा वाला मुसलमान है, जुम्मा वाला। ये जुम्मा वाला मुसलमान से काम चलेगा। एक यहूदी ने लिखा है कि जितनी तादाद में मुसलमान जुम्मा की नमाज पढ़ता है, अगर उतनी तादाद में फज्र पढ़ने लगे तो दुनिया में इस्लाम को गालिब आने से कोई रोक नहीं सकता है। लोगों कहाँ चली गई तुम्हारी नमाज? वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। याद रखो ये चंबुक है, चंबुक। अगर इखलास के साथ तुम्हारी जिंदगी में नमाज आ जाए तो जिस तरह लोहा चंबुक को खींचता है, चंबुक लोहे को खींचता, वैसे नमाज भी अल्लाह की मदद को खींचती। लोगों याद रखो, शेखुल इस्लाम हुसैन मदनी अपने मुरीद के साथ स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो नमाज के लिए उतर गए। इमाम है शेखुल इस्लाम, मुरीद सब पीछे मुक्तदी है। गाड़ी ने सीटी दे दी, सारे मुक्तदी 1 2 3 गाड़ी पे जाके चढ़ गए। शेखुल इस्लाम नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे हैं। लोगों गाड़ी को भी अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था, हिल नहीं सकी। शेखुल इस्लाम ने नमाज पूरी की, पीछे पलट के देखा तो सारा मुरीद गायब। बोले कहाँ? तो ट्रेन पर है। पूछा कि क्या बात है, तुम लोग नियत तोड़ के आ गए? कहा कि गाड़ी ने सीटी दी तो उस वक्त तो नमाज तोड़ना जायज था, सारा सामान गाड़ी पर था। हजरत ने फरमाया कि अगर मैं भी सीटी की आवाज सुन लेता तो मैं भी अपनी नमाज तोड़ देता। बोलो क्या नमाज रही होगी अल्लाह के बंदे। हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह आजादी की लड़ाई में सहारनपुर के जेल में है और शेखुल इस्लाम उनकी मुलाकात के लिए गए तो कहा कि मिन्नतुल्लाह क्या किसी सहूलत की जरूरत है? हम सहारनपुर के हैं, बोलिए तो आपको सहूलत दे दे। मौलाना मिन्नतुल्लाह ने कहा कि शेखुल इस्लाम अगर कुछ कर सकते हैं तो ये कीजिए कि मुझे एक बनियान और हाफ पैंट मिला हुआ है जिसमें मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ सुकून से। आप अगर कर सकते हो तो इतना कर दीजिए, मुझे ऐसा लिबास दिला दीजिए जिस लिबास में मैं अल्लाह को सही तरीके पर याद कर सकूं। लोगों ये मेरे बुजुर्गों की अमानत, क्या अब भी नमाज नहीं पढ़ोगे? 92 से पहले बम्बई की मस्जिद खाली रहती थी और 92 के बाद आज अगर 4 मिनट लेट करके जाओगे चौथी सफ में जगह नहीं मिलेगी। जब इंसान अल्लाह के अजाब को आंखों से देख लेता है तो फिर उसके बाद वो समझता है कि खुदा के अजाब का चक्कर कैसा होता। अल्लाह के अजाब के उतरने का इंतजार मत करो, अजाब तो आ चुका, क्या रह गया? मदरसे ताले के हवाले होने जा रहे,
मस्जिदों के मीनारे तुम्हारे हाथ से छिन रहे। आज तुम्हारी शरीयत तुम्हारे हाथ से गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका। कौन सी चीज तुम्हारी बची है? अब किस दिन के इंतजार में हो? जागो, कुरान को सीने से लगाओ, अमल में उतारो और तय करो कि इंशाअल्लाह हम जिंदा हैं तो कुरान पर अमल करने वाले मुसलमान बनकर रहेंगे, जिंदा है तो इंशाअल्लाह खुदा के सामने झुकने वाले मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। बस मेरे भाइयों, मैंने आपसे 3 बातें अर्ज की है कि आज के तारीख में अगर कुरान की निस्बत पर आए हो, कुरान के 3 हक है। हर मुसलमान कुरान पढ़ना सीखो, एक एक बच्चे के सीने तक कुरान का नूर पहुंचाओ, कुरान के माना को कान तक पहुंचने दो और जिंदगी में यह तय करो कि इंशाअल्लाह कुरान की रोशनी को अपने अमल में दाखिल करेंगे। और ये जो मदरसा है जामिया अमीर हमजा, इसको कौन चलाएगा? अरे इसके लिए फिक्र होगी कि नहीं होगी? यहाँ तो स्कीम बन गई है। आज 2.5 घंटा बहस चल रही है कोर्ट में कि ये मदरसा किस रुख पे चलेगा। तो आज ये बहस चल रही है कि मदरसा कैसे चलेगा। आपको सुनाए, आसाम में जितने मदरसे सरकार से पैसे लेते थे सब स्कूल बन गए। आज बिहार के अंदर जो नियमावली बनी है, अगर वो कायम रहे तो सरकार के हाथ में मदरसा गया, आपके पुरखों के वक्फ की जायदाद भी छिन जा चुकी है। याद रखो, जो निजामिया मदरसे हैं, सरकार ने उस पर प्लान बनाया कि हम आपको अपनी मर्जी से पढ़ाने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि ये मुल्क का दस्तूर मुझको हक देता, वो कहता है कि ये बच्चा आपका है लेकिन नागरिक हमारा है, हमको ये तय करना है कि हमारे नागरिक क्या पढ़ेंगे। और आज ये फेरा लगा है, आने वाला दिन में हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। कामयाब है वो लोग जो अमीर हमजा जैसा जामिया चलाते हैं। बोलो ऐसे हालात में क्या मदरसे की पूरी जिम्मेदारी हम सब पर आती है कि नहीं आती? ईमान वालों, कुरान का चिराग जहां जला है, कुरान का नूर जहां से फैलता है, दिल को उस दीवार से जोड़ लो, खुदा की कसम जिंदगी आबाद हो जाएगी। अल्लाह आखिरी रुआ तक तुमको मनव्वर रखेगा और तुम्हारी रूह निकलेगी तो अल्लाह की जन्नत तुम्हें आवाज देगी, आओ तुम हमें सलाम करने को तैयार है। जामिया अमीर हमजा आम के दरख्तों के नीचे इतना शानदार खड़ा है। 5-5 हुफ्फाज़े किराम का तोहफा आपको मिला। मुझे शर्म आई कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग रखने वाले पैसे वाले लोग 10,000 11,000 रुपया साल भर में, वो भी आपके खाते में एक हाफिज होगा जो कयामत के दिन आपकी उंगली पकड़ेगा। आप बेटे को हाफिज नहीं बना सके, कौम के किसी सपूत को हाफिज बनाए, क्या इसके लिए आपकी दिल की खिड़की नहीं? एक नस दब जाए, जाकर के लाखों खर्च करोगे, आसानी से इलाज नहीं है। चले जाओ फुलवारी कैंसर हॉस्पिटल, 5-5 लाख की गड्डी लेकर खड़ा है कि हमको ले लो, जरा सा हमारे दर्द में आराम दे दो, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। क्या वहां तुम माल दे सकते? और उस पुरनूर किताब जिसकी बरकत तुम्हारी नस्लों को रोशन रखेगी, क्या उसके लिए तुम्हारे दिल की खिड़की नहीं खुल सकती? खुदा की कसम इरादा करो, वो बेटा जिसके लिए तुमने महल बनाया आज रूह निकल जाए, वो मैक पर ऐलान कराएगा जल्दी निकालो, नहीं तो लाश की वजह से घर महक जाएगा, बदबू हो जाएगी। उसके लिए तुम इतनी जतन, उसके लिए झूठ और बेईमानी, उसके लिए पूरी दुनिया के पसीने, और वो हाफिज कुरान, वो कुरान का नूर जो आपको उंगली पकड़कर अल्लाह की जन्नत तक, चौखट तक पहुंचाए। बोलो इसके लिए खिदमत का जज्बा दिल में जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए?